हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अभी तक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स जाने। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आगे बढ़ने जा रहे हैं विद गवर्नमेंट कंपनी एंड इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, FYJC, OCM, इकोनॉमिक्स की। आपके लिए लगातार हम मेहनत करते जा रहे हैं और आपके लिए वीडियोस जो हैं लगातार आते रहेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर रखिए। अपनी पढ़ाई प्लेलिस्ट सेक्शन से आप जारी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। दोस्तों, नाम से ही सब कुछ जाहिर है, सरकारी कंपनी। जी हां, यहां पर दोस्तों ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड बाय तो सरकार है ही, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स जो होते हैं, पेड अप कैपिटल जो होता है वो सरकारी होता है और कुछ अमाउंट जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर इसमें हमेशा से ही रहा है। द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हैव मिनिमम 51% of paid up share capital held by the central government और any state government or partly by central government। तो कहीं ना कहीं 51%, आधे से ज्यादा थोड़ा सा जो शेयर कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, वो गवर्नमेंट का होता है। फिर वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनका ये शेयर होता है, होल्डिंग होता है। एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। कुछ उदाहरण भी यहां पर दिए हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके अलावा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके अलावा हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये कुछ उदाहरण हैं सरकारी कंपनियों के। द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी इंफो आपको समझ में आ रही होगी। ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां पर वो बता रहे हैं कि भैया शेयर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से, और अगर राज्य के हैं तो राज्य के गवर्नर, राज्यपाल जो होते हैं, उनके नाम पर शेयर्स जो हैं परचेस किए जाते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है गवर्नमेंट कंपनी के संदर्भ में। यहां पर दोस्तों याद रखिए, एनुअल रिपोर्ट्स बहुत ही मायने रखता है किसी भी कंपनी केसेस में। एनुअल रिपोर्ट्स दोस्तों, इन गवर्नमेंट कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स आर लेड और प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट। जी हां, कच्चा चिट्ठा सबके सामने, एकदम पर्दाफाश, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लमैटिक काम ना हो। इसीलिए पार्लियामेंट में ऑडिट रिपोर्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, सभी को सब कुछ क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ शो करना जरूरी है। और इसीलिए अगर आप केंद्र सरकार के शेयर कैपिटल से चल रहे हैं तो आपको पार्लियामेंट में सब कुछ दिखाना पड़ेगा, या तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको शो करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट। सच रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल। इसके अलावा दोस्तों ऑडिटर अपॉइंट करने होते हैं, और वही ऑडिटर जिन्हें कंट्रोलर या ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, ताकि वो सही तरीके से इस गवर्नमेंट कंपनी का पूरा हिसाब किताब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकें। गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये दो महान व्यक्ति हैं जो ऑडिटर अपॉइंट करने का काम करते हैं, और फिर ऑडिटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है, ऑडिट करता है। दोस्तों, इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। तो यहां पर जैसा हमने शुरुआत में भी देखा, 51%, 51% जो है ये सरकार के ही शेयर्स हैं इसके अंदर। अलावा इसके दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, हम यहां पर कह सकते हैं कि प्राइवेट कंसर्न्स इसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में 100% सरकार का भी शेयर होता है। तो अगर 100% सरकार नहीं दे पा रही है तो ऐसे में 51% सरकार रखेगी शेयर्स, बाकी के प्राइवेट कंसर्न्स को दे देंगे। तो अ गवर्नमेंट कंपनी में आइदर होलली और पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इन होलली ओन्ड कंपनी 100% कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द सरकार, और in partially owned companies minimum 51% capital is held by the government or combination of governments. Private concerns can hold maximum 49% शेयर कैपिटल, यानी 49% से ज्यादा प्राइवेट वालों को शेयर्स यहां पर इस कंपनी में नहीं मिलेंगे। बात करें मैनेजमेंट की, द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे दूसरी कंपनीज में होता है वैसा ही
who are nominated by the government, यहां पर नॉमिनेट कौन करता है, सरकार नॉमिनेट करती है, and private investors together, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स और सरकारी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किलफुल एम्प्लॉइज which results into higher productivity and performance, तो इसी से अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है, एफिशिएंसी आती है और काम जो है तेजी से हो सकता है। तो चलिए अब नजर डालते हैं फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कुल मिलाकर के 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स, और इन पांचों को अच्छे से नोट डाउन करने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है फॉर्म्स। हमारा शॉर्ट कोड है फॉर्म्स, शॉर्ट कोड है फॉर्म्स। लिख करके जरूर प्रैक्टिस करना। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। एफ फॉर फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल्स, फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल्स, फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल्स। इसके अलावा ओन स्टाफ, कौन सा स्टाफ, ओन स्टाफ, कौन सा स्टाफ, ओन स्टाफ। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, जैसा हमने शुरुआत में भी पढ़ा, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। और इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेट लीगल स्टेटस, ये हैं 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर हम फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल्स की, तो यहां पर अ गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम बजटरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। तो यहां पर दोस्तों ऐसे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करना है बजट से रिलेटेड या अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल से रिलेटेड, जो यूजुअली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पे होते हैं वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। बात करें ओन स्टाफ की, तो अ गवर्नमेंट कंपनी हैज इट्स ओन स्टाफ एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा जो स्टाफ लगेगा ना वो ओन स्टाफ होगा। हु आर सेंट ऑन डेप्यूटेशन, इट्स एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्न्ड बाय सिविल सर्विस रूल्स। तो ये अलग एम्प्लॉइज हैं, ये सिविल सर्वेंट्स नहीं है। सिविल सर्विस के जो रूल्स हैं उससे ये अलग थलग होते हैं, तो प्राइवेटली अपॉइंटेड हम इन्हें कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट की बात करें तो जैसा मैंने कहा आपको, कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जो भी कायदे कानून आते हैं वो इस कंपनी पे लागू होते हैं, लाइक एनी अदर कंपनी। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट that any of the provision of Companies Act shall not apply to a government company or shall apply with certain modifications। यानी सरकार के हाथ में पूरा कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर है, वो किस तरह से कौन से रूल को फॉलो करना चाहती है, कौन सा रूल जो है अप्लाई होगा गवर्नमेंट कंपनी पे, कौन सा मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो यहां पर सरकार के हाथ में कंट्रोल ज्यादा है, पेड अप कैपिटल जो है सरकार का ज्यादा है। बात करें अगले आखिरी 2 पॉइंट्स की, तो ये है मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स। दोस्तों इन गवर्नमेंट कंपनी मेजर कैपिटल किसका है, सरकार का है। कितना है, 51% तो है ही। अगर ज्यादा परसेंटेज है तो भी जिसके ज्यादा पैसे लगे होंगे बॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ज्यादा उसी के होंगे। यहां पर गवर्नमेंट का या तो फुल्ली है या तो पार्शियली है। अगर पार्शियली है तो 51% तो है ही, वो भी बाकी से तो ज्यादा ही है, और इसीलिए इन गवर्नमेंट कंपनी मेजर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। सो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ओनली। बात करें आखिरी पॉइंट की, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। भले ही ये सरकार के अंडर चल रही है लेकिन इसकी आइडेंटिटी अलग है, ये सरकार से अलग है, और भले ही सरकार ही इसे रन कर रही है लेकिन इसकी आइडेंटिटी, इसका स्टेटस जो है अलग है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, इसके तहत कई हम जो है डीलिंग्स कर सकते हैं। इट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइल सूट्स इन इट्स ओन नेम एज वेल। तो उस कंपनी के नाम की आइडेंटिटी, नाम की पहचान जो है वो अलग होती है, उसके तहत कई जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। हम बात कर रहे थे आज फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की। आंसर का नाम फॉर्म्स, आंसर का नाम फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल्स, ओ से ओन स्टाफ, आर से रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट, एम से मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, एस से सेपरेट लीगल एंटिटी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। आज की इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।